हेलो फ्रेंड्स। तो विद्यासारथी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में जो एक मैथ्स का टॉपिक है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सांख्यिकी और संभावना, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके क्वेश्चन जो है, सबसे अच्छी बात ये रहती है कि बहुत ही जल्दी 1 मिनट में इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको सारे ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, थियरी अगर इस चैप्टर का अगर आपको पता है तो। इसलिए इसमें जो है मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जो है आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड, जैसा कि अभी लास्ट टाइम का अगर हम लोग जो है सीटेट का पेपर देखें, स्पेशली मैथ्स का, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। और ऐसे में अगर हमें थियरी अगर हमें पता हो अच्छे से, या फिर जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। हम ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसमें आपको थियरी पढ़ाऊँगा और कुछ सीटेट में आए हुए क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, जिस हिसाब से सीटेट में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टैटिस्टिक हम लोग पहले शुरू करेंगे। तो स्टैटिस्टिक में देखो, सबसे पहले हमें बेसिक में जानना है कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। तो हम जैसे क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों का जो है और डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डेटा है आपके पास, जो है आपके स्क्रीन पर, कि जो मार्क्स हैं ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स। तो 20 बच्चों के मार्क्स हैं, सपोज़ मैथमेटिक्स में ही है, और उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे इस मार्क्स को टेबुलर फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो इस लिखने को हम लोग कहते हैं, जो हमें मिला ये टेबल में, इसको हम लोग कहते हैं रॉ डेटा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रॉ डेटा कहेंगे। मतलब कच्चा डेटा है जो किसी काम का नहीं, लेकिन हम इसको काम का बनाते हैं कुछ और ट्रिक्स लगाकर। और इस एंट्री को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह का जो हम लोग एंट्री करते हैं डेटा का, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा, और रॉ डेटा कहते हैं। तो इसी कलेक्शन, डेटा के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रॉ डेटा कहेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो एक मिनट, अब है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सॉरी। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है फ्रेंड? तो अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में लगाने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। तो अगर आप अभी जैसे ऊपर देखेंगे डेटा में, तो यहाँ पर जो है बढ़ते घटते क्रम में नहीं है, ये मिक्स नंबर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 57 है, फिर 68 है, फिर 94 है, फिर 27 कम हो गया। तो इस डेटा को हम लोग लगाएंगे जो है बढ़ते या घटते क्रम में। तो इसको हम लोग कहेंगे जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहेंगे हम लोग इसको। अब एक मिनट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यही नोट्स मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप ये नोट्स जो है अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। पहले हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन तो बहुत सारे सॉल्व करेंगे, ताकि जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपसे ईजिली बन जाएँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप जो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है 7 है, और यहाँ पर 97, फिर 7 के बाद 22, 27, 38, ये सब नंबर्स हैं। तो देखो आप, इसको मैंने बढ़ते क्रम में लगाया है। तो ये 7 सबसे पहले और लास्ट में 97। तो कहने का मतलब है कि हमारे डेटा का एक रेंज डिसाइड हो गया। रेंज इसी को कहा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो 97 - 7 कर दो, तो आपका जो आएगा आंसर, वो इसका रेंज हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ गिवन डेटा। एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए हमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। तो हमें इसको मार्क करके रख लेना है कि रेंज क्या है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखते हैं क्या होता है। तो जैसे आप देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मान लो आपके पास कोई डेटा है, यहाँ पर मैंने लिखा है ये 44 जैसे आप देख रहे हैं, और इसके बाद जो है 27 है, 34 है, 42 है, 37 है। ये जो है कुछ डेटा है मेरे पास। अब इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। तो सबसे पहले तो हमें इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है आपके लिए कि देखो यहाँ पर इसी टेबल का जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया मैंने। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमने यहाँ पर लिया है 27, आप देख सकते हैं 27 है। और ये 4 क्या है, 4 फ्रीक्वेंसी है। 4 फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि 27 कितनी बार आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1, फिर हमारा 2, ये 3 और ये 4 और आगे नहीं है। तो ये 4 क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, मतलब ये गिवन डेटा में 27 जो है 4 बार आया है, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही 32 को आप देख लीजिए, 1 बार आया हुआ है। तो इस तरह का जो हम लोग टेबल बनाते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हालांकि ये जो चीज़ है छोटे टेबल के लिए वैलिड होता है, छोटा अगर डेटा हमारे पास। तो अगर बड़ा डेटा है तो वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, टैली मार्क यूज़ करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये यूज ऑफ टैली मार्क है। और हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब आप बनाते हैं तो यहाँ पर टोटल जो आता है, यहाँ पर टोटल 20 ये मैच करना चाहिए जितना डेटा है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 नीचे हैं। मतलब टोटल जो है हमारे पास हमारा जो 1 मिनट, हमारे पास जो टेबल है पूरा ये जो है 20 डेटा है। तो हमारे पास ये 20 टोटल जो है यहाँ पर 20 आना चाहिए हमारे पास, ये 20 हमारे पास रहना चाहिए, मतलब हमारा सही है। हालांकि सीटेट में इस तरह के टेबल बनाना नहीं पूछा गया अब तक, और आपको भी नहीं बनाना होगा, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उसको हम ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे हमारा यूज ऑफ टैली मार्क है। अगर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ नंबर ऑफ़ डेटा इज़ मोर, इफ़ नंबर ऑफ़ डेटा इज़ मोर, अगर डेटा का नंबर ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम लोग टैली मार्क यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे वहाँ पर 20 था तो उसमें जो ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते हैं। ऐसे डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हम मिस्टेक बहुत कम करते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए वहाँ पर टैली मार्क का कोई यूज नहीं है। लेकिन जैसे अगर यहाँ पर देखो 30 डेटा है टोटल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 30 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, और ऐसे जगह पर हमसे कोई मिस्टेक ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं टैली मार्क। तो टैली मार्क में क्या होता है बेसिकली, तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसी को हम लोग टैली मार्क। जैसे अब यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल है रेनफॉल इन सिटी, तो किसी शहर में बारिश जो है कितना हुआ है, 30 दिन का डेटा यहाँ पर लिया गया है। मतलब पहली तारीख को कितना हुआ, दूसरी तारीख को ऐसे ही। तो मतलब मिलीमीटर में बारिश मेजर किया गया। तो 1 मिलीमीटर बारिश जो है कितने दिन हुआ। तो जैसे देखो यहाँ पर 1 मिलीमीटर, एक इसको कट किया ऐसे, फिर 1 मिलीमीटर का जो है और कहाँ है, तो 1 मिलीमीटर का बारिश सिर्फ जो है, और एक यहाँ पर है 2 दिन हुआ। तो यहाँ पर हम दोनों कट करेंगे तो 2 टैली मार्क हो गए हमारे, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। ऐसे ही आप सारे नंबर जो भी बढ़ते या घटते क्रम में लगाने के बाद हम टैली मार्क यूज करके हम अपना ऑब्जर्वेशन, अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, जैसे मान लो मैं लास्ट वाला लेता हूँ, ये 33। तो 33 में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 33 कितनी बार आया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। तो 33 अगर मैं देखूँ तो पहली लाइन में ये 2 बार 33 हो गया, इसको मैंने कट किया, और फिर ये 3 और 4, और इसके बाद यहाँ पर एक 5, और इसके बाद तो 5 बार आया हुआ है। तो हम इसको टैली मार्क में कैसे लिखेंगे, तो टैली मार्क की खासियत होती है कि आपको 4 लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर 5 है। तो 1 मिनट, तो यहाँ पर 5 हैं, तो 1 2 3 4 लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल डायगोनली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक बंच जो है 5 का होता है। अब अगर मान लो 6 होता तो एक बार यहाँ पर हम एक लाइन और लिखते हैं। मान लो अगर 12 होता तो 5, ये पूरा 5 हो गया, और 6 7 8 9 और ये 10 11 12 ऐसे। तो इस तरह से हम जो है अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है टैली मार्क में बनाते हैं, यूज करके बनाते हैं, ताकि कोई एरर ना हो। आगे बढ़ते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो ये टेबल जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अगर मान लो 30 डेटा है ना, तो आपको ऐसे बहुत सारा जो है फ्रीक्वेंसी डालने के बाद भी टेबल काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप मतलब 1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर की बारिश कितने दिन हुई। अगर मेरा ऐसा सवाल हो जाए कि कितने दिन जो है 1 से 5 के बीच में हुआ,
तो उसके लिए हम जो है उसका ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने ग्रुप इसी टेबल का, इसी का आपको, इसी डेटा का, इसी ऑब्जर्वेशन का मैंने ग्रुप डेटा बनाया हुआ है। तो देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं उसको। अब देखो रेनफॉल, अब देखो मैंने यहाँ पर 0 से 5 ले लिया है। याद रखना, ये जो हम होता है 0 से 5, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, और ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट भी उतना ही डिफरेंस का होना चाहिए। अगर 5 माइनस 0 करोगे तो आपको 5 मिलेगा, तो यहाँ पर 10 माइनस 5 करोगे तो भी 5 आना चाहिए, 15 माइनस 10 करोगे तो भी 5 आना चाहिए। ये यूनिफॉर्म किया जाता है ताकि विड्थ जो है सेम रहे। तो अगर आप देखो तो इसको मैंने जो है बंच में ले लिया, मतलब एक क्लास में ले लिया, एक रेंज में ले लिया, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो इससे हमारा टेबल छोटा हो जाता है, और इसी को यूज करके हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाने वाले हैं जिसको कहते हैं हिस्टोग्राम। तो इसी तरह से हम लोग इसको डेटा को हम लोग ईजिली फिल कर सकते हैं। अपना जो भी डेटा रहेगा उसको प्रेजेंट करने के बाद, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद उसको हम फिल कर लेते हैं, और उसी को यूज करके हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं जिसको हम समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्लास, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था क्लास 0 to 5, तो 0 to 5 अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है रेनफॉल बिटवीन 0 and 5 मिलीमीटर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 0 and एक्सक्लूडिंग 5। जब आप डेटा फिल करेंगे, जब आप जो है टैली मार्क या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भरेंगे, मान लो 0 से 5 आपने लिया, तो जस्ट एक मिनट, 0 से अगर आपने 5 लिया तो 0 को तो इंक्लूड करना है, लेकिन 5 को नहीं लेना है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो है 0 से 5, तो 0 से 5 यहाँ पर लिया, फिर नेक्स्ट इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल 5 to 10 है। तो अगर आप यहाँ पर भी 5 लोगे और फिर यहाँ पर भी ले लोगे, तो ऐसे में 5 वाला जो रहेगा वो 2 बार आ जाएगा, और इसका मतलब आपका जो है एंट्री गलत हो गया। मतलब एक ही चीज़ जो है आप दो बार दो अलग अलग क्लास इंटरवल में ले रहे हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये पहला टर्म है इसको तो लेते हैं, लेकिन दूसरा वाला नहीं लेते। अब यहाँ पर 5 हम कहाँ लेंगे, 5 हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर, और फिर इसमें 10 नहीं लेंगे, फिर यहाँ 10 हम यहाँ पर लेंगे। इस तरह से जो है पहला जो वैल्यू होगा उसको हम लोग लेते हैं और दूसरा वाला नहीं लेते हैं। 0 को हम लोग जो है यहाँ पर बोलेंगे, जैसे 0 to 5 लिया तो 0 का हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, और 5 को बोलेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट सिर्फ लास्ट में लिया जाता है। यहाँ जो 35 है, 35 के बाद कोई 35 to 40 वाला कोई हमारे पास टेबल नहीं है, कोई जो है क्लास इंटरवल नहीं है, तो लास्ट में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे इसको। तो ये हो गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट। फिर है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड साइज। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा भी आता है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ क्लास इंटरवल और विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। देखो यहाँ पर हाईलाइट भी किया मैंने ताकि आपको जो है याद रहे ये। तो यहाँ पर साइज या विड्थ पूछा जाए तो आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ तो साइज क्या है क्लास इंटरवल का, या फिर विड्थ क्या है, तो इसी को देख लो, 35 माइनस 30 करो, डिफरेंस निकालना है हमें, अंतर निकालना है। तो 35 में से 30 अगर आप माइनस करोगे, घटाओगे, तो 5 आएगा। यहाँ पर भी देखो 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, हर जगह क्या आंसर होगा आपका 5। तो 5 क्या हो गया, साइज हो गया या फिर विड्थ हो गया, किसका, क्लास इंटरवल का। और अगर आप एवरेज लेते हो, एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास मार्क। तो एवरेज अगर आप लोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लास मार्क कहेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कितना है, तो क्लास मार्क का मतलब है एवरेज। एवरेज मतलब होता है कि जैसे 30 है यहाँ पर, तो 30 और 35 दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 30 और 35 को आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उसको जो है डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका होगा क्लास मार्क। तो ये हो जाएगा 32.5। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 32.5 क्या हो गया, क्लास मार्क हो गया। 25 से 30 का क्लास मार्क अलग होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, साइज अगर आप बात करते हो साइज या फिर क्लास विड्थ की, तो वो जो होता है वो हर क्लास इंटरवल का सेम होता है, लेकिन क्लास मार्क हर क्लास का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अगर 25 से 30 को तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 +
30 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो जब आप इसको करोगे डिवाइडेड बाई 2 तो ये 55 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 55 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 27.5। ये क्लास इंटरवल, ये क्लास मार्क हो गया 25 to 30 वाले क्लास इंटरवल का। 30 और 35 का अलग आ रहा था, ऐसे 20 और 25 का लगाएगा, 15 और 20 का। तो ये कभी कभी एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीटेट में, ताकि हमें जो है क्लास इंटरवल का क्लास मार्क वगैरह कैलकुलेट करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स लेते हैं फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल है एक लेते हैं। तो यहाँ पर देखो वेट इन ग्राम दिया है टेबल में और उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। इस टेबल को पढ़ के हमें जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। मान लो एक क्वेश्चन भी हो गया तो एक्चुअली इसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाते थे, एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स आपके पक्के हो गए। तो इसलिए हमें जो है इसको बहुत बेसिक में अच्छे से पढ़ लेना। जैसे देखो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं इसको हम, 60 to 80। तो नंबर ऑफ़ पीसेस कितने हैं? 5 हैं। यहाँ पर वेट है, मतलब कोई किसी चीज़ का वज़न है। अगर आप जो है 5, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पीस लेते हो तो वो 60 से 80 ग्राम के बीच में उसका वज़न आएगा। अगर 13 लिया तो 80 से 100 ग्राम। ऐसे ही हमारा जो है अलग अलग टेबल बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर देखो पूछा व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो साइज क्लास मतलब चौड़ाई कितनी, मतलब विड्थ कितना है। तो किसी भी क्लास इंटरवल में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। जैसे 140 में से 120 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 20। तो 20 क्या हो गया? क्लास इंटरवल हो गया, साइज हो गया किसका? क्लास इंटरवल का। यहाँ पर कहीं पर भी देख लो, अगर आप यहाँ पर भी देखते हो ये 60 to 80, 80 to 100, सब में 20 का डिफरेंस है। तो हमारा ये क्या हो गया? क्लास इंटरवल साइज हो गया। व्हाट इज़ द लोअर क्लास लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, तो ये देखो पहला क्लास है ये हमारा, फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, और लोअर वाला वैल्यू कौन सा है? 120। तो 120 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो क्या होगा? व्हाट इज़ द लोअर क्लास लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, इसका आंसर होगा 120। तो ये हो गया 120 और ये हो गया 20, ये आंसर है। व्हाट इज़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ सिक्स्थ क्लास। तो सिक्स्थ क्लास चलो काउंट कर लेते हैं। तो सिक्स्थ क्लास में अगर आप जाते हो तो काउंट करने, तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 6, 160 to 180 वाला है। तो 160 कहाँ है हमारा? तो यहाँ बेसिकली क्या पूछा है? व्हाट इज़ द अपर क्लास लिमिट। तो 180 क्या हो गया आपका? अपर क्लास लिमिट हो गया। तो 180 हो गया अपर क्लास लिमिट। फिर चौथे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच क्लास हैज़ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो कौन से क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है। तो मतलब ये वाला जो क्लास 140 to 160 जो क्लास इंटरवल, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे कम है। व्हाट इज क्लास मार्क ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो क्लास मार्क पूछा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पर याद रखना क्लास मार्क पूछा है फ्रेंड्स। तो क्लास मार्क हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ सब एनोटेशन। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? 18 का के आगे क्लास इंटरवल क्या है? 100 एंड 120। तो 100 मतलब यार इसका अगर क्लास मार्क कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है? 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो 100 और 120 और 100 को अगर आप ऐड करोगे तो ये 220 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय आपको 2 कर देना है, तो ये 110 हो जाता है। 110 क्या हो गया? क्लास मार्क हो गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरह से हमें क्लास मार्क कैलकुलेट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये सब हटा देता हूँ। चलो आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अब हिस्टोग्राम देखो, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो हिस्टोग्राम बेसिकली ये जो हमने क्लास इंटरवल लिया है उसी को हम लोग ग्राफिकल वे में प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो वो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर एज है, और ये जो रेक्टेंगुलर बार्स दिख रहे हैं यही हमारा हिस्टोग्राम का मेन पार्ट होता है जिसमें से क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एज 20 से 30, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं।
तो अब देखो यहाँ पर, और इनका हाइट जो होता है, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं, इनका हाइट जो है फ्रीक्वेंसी बताता है, जितना हाइट रहेगा उतना फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पर। तो हिस्टोग्राम को हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, जैसे अगर आपको जो क्लास इंटरवल रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फिर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया 300 से 500 और 300 टू 350, फिर 350 टू 400, 400 450, इस तरह का जो है हमारा जो है अलग अलग क्लास इंटरवल है, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये हम लोग फिर बनाएंगे कैसे, तो अगर इसको बनाना है फ्रेंड्स, तो बनाने के लिए हमें कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दूसरा सीट लेता हूँ मैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया है, सबसे पहले हमें एक्स और वाई एक्सिस बनाना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जस्ट मिनट, एक मिनट। अगर आप देखो यहाँ पर तो इसी इंटरवल को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 350 है ना, 350 दिया है वहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ले लेंगे, और यहाँ पर जो है 300, यहाँ पर बीच में किंक बनाना होता है क्योंकि हमारा डेटा 0 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मान लो 300 लिया मैंने, तो यहाँ पर 350, फिर यहाँ पर 400, और फिर यहाँ पर 400 टू सॉरी ये 450 हो जाएगा। तो ऐसे ही अब जो है यहाँ पर 5 5 10 20, इसको याद रखते हैं हम। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, ऐसे 5 10 20। तो ये 3 टू 350 कितना है, 5 था, तो ये ऐसे एक रेक्टेंगल बना दूंगा। 350 टू 400 ये 10 था, यहाँ पर 10 है, तो इसको मैं ऐसे बना दूंगा। फिर 400 टू 450 20 था, तो याद रखना इसमें गैप नहीं रहता है रेक्टेंगल्स में। तो इस तरह का हमारा यह हिस्टोग्राम तैयार हो जाता है। तो इसी को हम जो है हिस्टोग्राम कहते हैं। और हिस्टोग्राम को नॉर्मली बनाने के लिए नहीं आएगा सीटेड में, लेकिन आपको ये जो है इसको दिया रहेगा और इसको देख के हमें कुछ आंसर करने होते हैं। तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम इसका आंसर सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। जस्ट अ मिनट, चलो आगे देखते हैं। रीड द गिवन हिस्टोग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो रीड द गिवन हिस्टोग्राम, तो यहाँ पर हम लोग हिस्टोग्राम, जस्ट अ मिनट, हिस्टोग्राम को पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या दिया, इस ग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप इस हिस्टोग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं और यहाँ पर एज है उनकी ईयर्स में। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ़ टीचर और एज का यहाँ पर कुछ रिलेशन बताया गया है कि मतलब कितने टीचर किस एज के हैं, ऐसा। तो ये हमें जो है जानकारी इस ग्राफ से मिलती है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या जानकारी मिल रही है इस हिस्टोग्राम से। तो हिस्टोग्राम से जानकारी क्या मिल रही है कि ये नंबर ऑफ़ टीचर, मान लो किसी स्कूल में, तो नंबर ऑफ़ टीचर किस एज के कितने टीचर हैं, ये जानकारी हमें इस ग्राफ से मिल रहा है। दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मोस्ट कॉमन एज क्या है। तो मोस्ट कॉमन एज अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा जो बार है, रेक्टेंगुलर बार है, आयताकार ये जो है बार है, तो ये वाला है। तो इस वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले में सबसे कॉमन एज है, मतलब 30 टू 35, ये बहुत कॉमन एज है, ठीक है। और देखना 30 टू 35 आंसर होगा, 35 नहीं, 30 नहीं, 30 और 35 के बीच में ज़्यादा टीचर हैं उस स्कूल में। क्या एज में, 30 से 35 साल के एज के ज़्यादा टीचर हैं स्कूल में, इसका ये आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ टीचर मोर देन 35 बट लेस देन 40, तो कितने टीचर हैं जो 35 से ज़्यादा हैं और लेस देन 40। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्लास इंटरवल लेते हैं तो 35, जैसे मान लो 35 और 40 का लिया, तो 35 को तो इंक्लूड करना है लेकिन 40 को इंक्लूड
नहीं करना है जब तक कि ये लास्ट वाला डेटा का क्लास इंटरवल ना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, तो एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो लास्ट वाला जो हमारा डेटा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स मोर देन 35 बट लेस देन 40, मतलब ये वाला आपका पूछा है मोर देन 35 और लेस देन 40। तो ये कितने लोग हैं, तो इस पर लाइन ड्रॉ करो। ये कुछ शायद 9 है कि 8 है, ये 8 है आई थिंक, हाँ 8 है। तो 8 जो है 8 टीचर हैं जो 35 साल से ज़्यादा के हैं और 40 से कम के हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टीचर्स आर 40 ईयर्स और ओल्डर, तो कितने टीचर जो 40 साल या उससे ज़्यादा एज उनकी है, ओल्डर हैं। तो अब यहाँ पर देखो 40 हमारा जो है कहाँ आ रहा है, तो 40 हमारा यहाँ पर आ रहा है और उससे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये नंबर पूछा यहाँ पर, तो अगर ये लाइन आप ड्रॉ करो तो ये कुछ 6 आ रहा है, शायद ये 6 आ रहा है, इसको 6 मान लेते हैं। तो 6 टीचर प्लस ये वाले टीचर भी हैं 5, 6 + 5 11 और प्लस ये टीचर भी हैं 4, मतलब कितने टीचर 40 या उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो 40 पूछा है ना। तो ये पहला नंबर 6 हो गया, 6 टीचर 40 ज़्यादा हैं, फिर 45 वाला देख लो 5 हैं, फिर जो है 4 हैं, तो ये हो गया 15 टीचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। और क्वेश्चन बन सकता है कैसे, क्लास मार्क, किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि जिसमें जिस एज के बहुत कॉमन लोग हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 35 to 40, मोस्ट कॉमन एज क्या मिला था हमें 35 to 40, क्योंकि ये वाला ग्राफ जो है सबसे बड़ा था, ठीक है। तो ये वाला हमारा ग्राफ जो है, ये जो हिस्टोग्राम है ये सबसे बड़ा है। तो इसी का मान लो पूछ लिया कि क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल हैविंग एज मोस्ट कॉमन, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 30 क्लास मार्क पूछा है तो 30 + 35 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो ये 65/2, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्लास मार्क हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम रीड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पढ़ के उसमें से जो जानकारी उसको निकालो। और एक और चीज़ है सर्कल ग्राफ, जिसको हम लोग कहते हैं, और पाई चार्ट भी कहते हैं। तो सर्कल ग्राफ जो है होल में से, पूरे में से कुछ कुछ पार्ट जो है हम लोग एक सर्कल में ही बना देते हैं। जैसे गूगल फॉर्म अगर आप देखोगे, जब हम गूगल फॉर्म भराने के लिए लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो पाई चार्ट बन के आता है। इसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं या फिर सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, मतलब सर्कल को यूज करके ग्राफ बनाते हैं। और इसमें जो है परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया होता है, फिर डिग्री के भी फॉर्म में दिया होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि फ्रेंड्स आप जो है पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, उसमें से अब डिवाइड करो कौन सा काम कितने कितने देर आप करते हैं। जैसे 8 घंटे तो नींद हो गया, 8 आवर स्लीप हो गया, तो पूरे 24 आवर में से 1/3 क्या हो गया आपका जो है नींद लेते हैं आप। और इसके बाद फिर 4 घंटा पढ़ाई करते होंगे, सीटेट की तैयारी में भी कुछ टाइम देते होंगे, और फिर कुछ खेलने कूदने में या फिर कुछ अपने हॉबी जो पर्सनल काम है। तो पूरा जो 24 घंटा उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। तो मैं क्या काम करूँगा, ऐसे एक सर्कल बनाऊँगा। सर्कल में अब जो है 8 आवर, जैसे मान लो 8 और 8 घंटा ले रहे हो, ठीक है। तो 8 घंटा मतलब टोटल सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। और 360 डिग्री में से आप 1/3 उसका निकालो, तो जितना एंगल आएगा उतना पार्ट आप क्या दोगे, उतना जो है आप स्लीप को दोगे। तो यहाँ पर इतना क्या हो गया, स्लीप हो गया। ऐसे ही मान लो अगर आप जो है बाकी का जो है कुछ ही पार्ट जो है पढ़ाई को दे रहे हो, तो यहाँ पर जो है मान लो 5 आवर स्टडी को हो गया। ऐसे डिफरेंट काम को आप 24 आवर टोटल होल में से, याद रखना टोटल होल में से क्या क्या किस चीज़ के लिए आप डिवाइड कर रहे हो, उसमें हम लोग ये पाई चार्ट बनाते हैं। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक पाई चार्ट बना हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज इन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 2021 बाई परसेंटेज। तो परसेंटेज हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है उसमें जो है अलग अलग कंट्री के कितने पॉपुलेशन। जैसे जर्मनी देखो रेड कलर का है, तो यहाँ पर 18.6% किसको गया है, जर्मनी, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 18.6 जर्मनी कंट्रीब्यूट करता है।
ऐसे ही फ्रांस है, तो फ्रांस का अगर आप देखो तो ये वाला 15.2% फ्रांस को जाता है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में 15% की 15.2% ये किसका होगा, फ्रांस का होगा। ऐसे ही इटली का, स्पेन का, सबका। और ये सब मिला के देखो परसेंटेज में क्या ना, तो टोटल मिला के 100% भी होना चाहिए, क्योंकि पूरे 100% में हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, या फिर डिग्री में आप कैलकुलेट कर सकते हो, 360 डिग्री में से कितना परसेंटेज डिग्री में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आगे। बहुत ईजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीज़न करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स आप चाहिए तो ये करके देख सकते हैं, ये पाई चार्ट बना हुआ है, इन सारे नंबर को आप ऐड कर लो, देखो आपको 100 ही आएगा आंसर। ये क्या आएगा, पूरा 100, क्योंकि 100 परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में से बनाया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, पाई चार्ट हो गया। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी की, जो कि इजी टॉपिक है और जल्दी से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सीटेट में हमें कितना 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, और 1 मिनट में ही मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं। अगर वो मान लो उसमें टाइम लग भी जाता तो ये इस टॉपिक्स के, इन सब टॉपिक्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका जो है बाकी जो क्वेश्चन जहाँ पर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, 1 मिनट ज़्यादा लगा दिया है, वो टाइम का रिकवरी इन सब क्वेश्चन से हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी है। जहाँ पर हम किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं होते, हमें जो है अनसर्टेनिटी बनी रहती है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे अब देखो हमें नहीं पता इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एलियन है या नहीं है, लेकिन कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी कि एलियन होंगे। जैसे अब ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और बहुत सारे यहाँ पर चांद, सितारे, गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा, दुनिया भर की इतना बड़ा विशाल का हमारा ब्रह्मांड है। हो सकता है कहीं पर हमारी धरती जैसा दूसरा भी एक ग्रह हो जहाँ पर जीवन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं, मतलब हम श्योर नहीं है कंप्लीटली, ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं है, हमें आज तक एलियन दिखे नहीं है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि नहीं है हम ऐसा बोल सकें। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि एटलीस्ट 0.1% तो चांसेस हैं कि किसी और दुनिया में एलियंस होंगे। तो ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो, तो कॉइन टॉस करोगे तो ऑब्वियसली या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। अब जो है तो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हेड या टेल। तो ये जो टॉसिंग होता है इसको हम लोग ट्रायल कहते हैं, और जो ये आउटकम आता है या तो हेड आएगा या टेल, उसको हम लोग इवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इवेंट होने की संभावना कितनी है, तो उसका जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब टोटल कितने आउटकम है, और दूसरी बात है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो जैसे अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ तो 2 टोटल पॉसिबल आउटकम, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, और उसमें से अगर मैं पूछता हूँ हेड का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो हेड तो एक कॉइन में एक ही होगा, और इसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो टोटल नंबर कितना है, यह तो हेड और टेल दोनों मिला के 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई हेड की, और 1/2 ही प्रोबेबिलिटी होगा टेल का। तो अगर आप 1/2 और 1/2 को ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की 1 होती है, ये हमें याद रखना। जैसे 100% में मैक्सिमम क्या हो सकता है 100, तो वैसे प्रोबेबिलिटी भी किसी भी चीज़ की जो है 1 के रेफरेंस में कैलकुलेट की जाती है। मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो सकता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी में ज़्यादातर क्वेश्चन ये ताश के जो पत्ते होते हैं, जो हमारे कार्ड्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो उसको हम समझ लेते हैं ताश के पत्ते में क्या क्या होता है। तो प्लेइंग कार्ड जो होता है उसमें जो है टोटल 12 पत्ते होते हैं, सॉरी टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिनको 4 सूट में डिवाइड कर किया होता है, 13 कार्ड के, 13 चौक 52। तो ये जो है 13 कार्ड के बंच में जो है हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब उसमें 4 मतलब क्या, एक स्पेड्स हो गया, हार्ट हो गया, जैसे आप देख सकते हो ये स्पेड हो गया, ये हार्ट हो गया, और फिर डायमंड जिसको हम लोग ईंटा भी बोलते हैं, और जो है इसको जो है इस वाले को हम लोग चिड़िया बोलते हैं। चिड़िया, पान, इक्का, ऐसे आपके एरिया में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पत्ते उत्ते नहीं खेला मैं ज़्यादा, लेकिन हाँ इतना आइडिया है कि इसको जो है चिड़िया बोलते हैं, क्लब, इंग्लिश में तो इसको क्लब कहा जाता है। और ये इसको ईंट बोलते थे, ईंट की तरह थोड़ा दिखता है रेड कलर का, तो ईंटा कहा जाता है इसको। और इसको जो है ये पान के पत्ते जैसा दिखता है तो इसको पान कहा जाता है। ठीक है, हर रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। आपके एरिया में क्या नाम दिया है इसको मुझे बताना कमेंट करके, थोड़ा मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा।
क्योंकि हर जगह इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इंग्लिश में स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब 4 होते हैं। अब देखो स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये दोनों देखो आप, स्पेड और ये क्लब, चिड़िया, और ये जो आपका स्पेड है, इसको हम लोग जो है ब्लैक कलर में इजीली देख सकते हैं। तो ब्लैक कलर के कितने कार्ड हो गए? तो 26 ब्लैक कार्ड हो गए। मान लो एक क्वेश्चन आया कि ताश के पत्तों में से वेल सफल्ड कार्ड है, उसमें से जो है ब्लैक कलर के निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल तो 52 है और ब्लैक कलर के कितने कार्ड हैं? 26। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा उतनी प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक कार्ड निकले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्ट और डायमंड आर ऑफ रेड कलर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर भी हार्ट और डायमंड कौन से कलर के हैं? ये जो है रेड कलर के हैं। तो रेड कलर के 26 पत्ते और ब्लैक कलर के 26 पत्ते ताश के पत्तों में होते हैं। और फिर इसके बाद इन ईच सूट, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन ईच सूट ऑफ 13 कार्ड, तो अगर मान लो आप जैसे 13 का 4 ग्रुप बनाया तो आपको टोटल 52 कार्ड हो गए। तो एक 13 के ग्रुप में क्या होगा? तो एक के 13 के ग्रुप में एस होगा, इक्का होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये सब कार्ड एक 13 में होंगे। ऐसे ही दूसरे 13 में भी होंगे और ब्लैक और रेड कलर में। तो ऐसे हमारे पास बंच होता है। मतलब जो है कि एक इक्का होगा, जैसे मान लो अगर मैं डायमंड का लेता हूँ, डायमंड अगर मैं लेता हूँ, डायमंड जिसको हम लोग ईट कहते हैं, ईटा भी कहते हैं, तो डायमंड का अगर आप लेते हो तो डायमंड वाले का एक इक्का होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा। किंग को हम लोग बादशाह भी कहते हैं, बादशाह, और ये बेगम, इसको बेगी भी कहा जाता है, और जैक मतलब गुलाम ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इतना होगा। फिर 10, 9, 8 ये सब अलग अलग वैल्यू के इतने कार्ड ईट के होंगे। इतने ही जो है मतलब डायमंड के होंगे, इतने ही क्लब के होंगे, इतने ही जो है बाकी चीज़ों के भी होंगे। तो ये हमारे हम पत्तों का जो है इंफॉर्मेशन है। अभी आगे और एक डिटेल में देखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो किंग होता है, क्वीन होता है और जैक, ये इनका फेस होता है। देखो यहाँ पर फेस देख सकते हो, ये भी फेस देख सकते हो, ये भी फेस, तो इनको फेस कार्ड भी कहा जाता है। तो फेस कार्ड जो है, अब एक ही कलर के देखो एक ही कलर में रेड कलर के फेस कार्ड अगर बोले तो रेड कलर के टोटल 6 फेस कार्ड होंगे। ऐसे ही ब्लैक कलर के 6 फेस कार्ड, या फिर डायमंड के फेस कार्ड कितने होंगे? डायमंड के 3 होंगे। इस तरह से फेस कार्ड हम लोग बता सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है तो सॉल्व कर सकते हैं टोटल में से कितना आउटकम रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर पूछा, एक स्पिन व्हील है, ये जो है एक स्पिन व्हील है, आप इसे समझो, ये घूमता है। ये क्या है? स्पिन व्हील है। स्पिन व्हील है, घूमता है। तो हाउ मेनी आउटकम कैन यू सी? तो कितने आउटकम है यहाँ पर, टोटल कितने हैं? तो देखो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, फिर से ए और बी और डी। तो ए तो 2 बार हो गया तो एक ही बार काउंट होगा, बी 2 बार हो गया तो बी भी एक ही बार काउंट होगा, डी भी। मतलब टोटल हमारे पास 4 आउटकम है। अगर आप इसको घुमाओगे, इस व्हील को अगर आप घुमा दोगे तो क्या आएगा? या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं आने वाला है। तो टोटल आउटकम कितना होगा? यहाँ पर 4 हो गए। इसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इन अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52, डेक मतलब कार्ड का जो बंच है, राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो ये जो हमारा एस है, इक्का है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो अब एस कितना हो सकता है पूरे 52 कार्ड में? मतलब हमारा जो है 4 हो सकता है और 52 कार्ड हैं। तो अब इसको आप डिवाइड कर दो तो कितना जो आंसर आएगा वही आपका जो है आंसर हो। तो ये जो है हमारा 4/52, मतलब ये जो है हो जाएगा 1/13। तो इतना जो है क्या है? प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, हमेशा जो है इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1 ही रहेगा। ओके, 100% प्रोबेबिलिटी मतलब 1 हो जाएगा, अदरवाइज इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। तो 1/13 जो है इसका जो है प्रोबेबिलिटी है। मतलब एक 52 पत्ते हैं, आपने उसको अच्छे से सफल किया है और रैंडमली कोई भी एक कार्ड निकालोगे तो कितना परसेंट, मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है
कि वो जो है इक्का होगा। तो टोटल 4 इक्का होंगे, 2 रेड कलर के और 2 जो है ब्लैक कलर के। तो उसमें से जो है आप एक कार्ड निकालो तो कितना, तो 1/13 जो 1/13 जो उसका प्रोबेबिलिटी होगा। दूसरा देखते हैं रेड 10, ठीक है। तो लाल कलर का जो है 10। तो देखो लाल कलर के 2 ही कार्ड हैं, ठीक है, और 2 कार्ड हैं तो उसमें से जो है 10 का भी जो है 2 ही होगा। तो अब टोटल 52 है, तो 2/50। तो 10 वाला जो पत्ता है जिस पर 10 लिखा हुआ है और वो भी रेड कलर का, तो सिर्फ 2 ही होगा और टोटल जो है 52 है। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/26। तो आप देख सकते हो इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके जो है नंबर ज़्यादा हैं। तो इसलिए अगर रेड 10 का बात करेंगे तो 1/26 क्या इसका प्रोबेबिलिटी है। अ डायमंड क्वीन, अब यहाँ पर क्या बोला है, अ डायमंड क्वीन। तो डायमंड क्वीन कितना होगा, तो डायमंड क्वीन जो तो एक ही होगा, तो इसलिए इसका जो है एक डायमंड क्वीन डिवाइड बाय टोटल 52, मतलब यहाँ पर जो है आपका 1/52 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट मैप समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट मैप है। टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से 26 रेड कलर के कार्ड होंगे और 26 ब्लैक कलर के कार्ड होंगे। और अब इस 26 में से 13 डायमंड वाले होंगे और 13 हार्ट वाले होंगे। अब इस 26 में से स्पेड जो है 13 कार्ड होंगे और क्लब्स के जो है चिड़िया के 13 कार्ड होंगे। इसको हमें याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनता है। और कई बार जो है डाइस लूडो वाले गेम पर भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे टोटल जो है 6 पॉसिबिलिटी है। अगर आप एक डाइस को अगर आप रोल करोगे, जो लूडो वाला जो गोटी होता है, तो उसमें जो है या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4, 5, 6, यही 6 नंबर आ सकते हैं। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 2/6 कर देना है आपको। तो 1/3 क्या है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है। 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 5 तो एक ही है लूडो की गोटी में, तो 5/6 नहीं करना है, 1/6 करना है। तो इसके बाद जो है तो ये 5 जो है तो 1/2 का भी 1/6 होगा और 5 का भी 1/6 होगा। तो इस तरह से हमें जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं और ईजिली सॉल्व हो जाते हैं अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि क्या हमें इसे सॉल्व कर पा रहे हैं हम। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी पे ही है, लेकिन यहाँ पर बॉल वगैरह दे दिया है। देखो, अ बैग कंटेंस 3 वाइट, एक बैग है जिसमें 3 वाइट बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल हैं और 5 रेड बॉल हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो पहले हमें देखना है टोटल कितने बॉल है, तो ये 3 + 2 5 और ये 5 10, तो टोटल 10 रेड बॉल हैं। तो इसको लिख लेना है टोटल 10 है, 10 बॉल्स हैं, अलग अलग कलर के हैं। पूछ रहे 1 बॉल इज ड्रॉन, तो एक बॉल को जो है निकाला गया रैंडमली फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया यहाँ पर कि रेड नहीं होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि रेड वाला बॉल का प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, वो पूछा है, तो रेड वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो रेड वाले की प्रोबेबिलिटी अगर मिल जाएगी हमें तो उसमें से 1 में से वो माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर रेड वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, तो जो है टोटल 10 बॉल हैं, उसमें से 5 रेड बॉल, तो ये हो गया 1/2। 1/2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो गया रेड का। तो ना आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो ना आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इज योर आंसर, 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन नॉट पूछा है तो पहले जो है उसको जो है हम लोग 1 में से उसका प्रोबेबिलिटी आने का प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखो कि अगर आपका आंसर सही है कि नहीं, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, तो वाइट वाले बॉल का पहले निकाल लेते हैं। तो 3 क्या हो जाएगा 10, ठीक है, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। और फिर ब्लू वाले का, तो ब्लू वाले का कितना है प्रोबेबिलिटी, ये 2/10 हो जाएगा, मतलब ये 1/5 हो गया। और ये जो है
रेड वाले का भी जो है 5/10, मतलब इसका क्या हो गया 1/2 हो गया। तो एक ये 1/2 और ये एक 1/5 और ये एक 3/10। देखो पूरा ऐड करके 1 हो रहा है क्या, तो ये 3/10 और ये 1/2 और 1/5। तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं 3/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2। तो इसका एलसीएम निकालने पर 10 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया प्लस ये 5 2 × 10 प्लस ये 2 5 × 10 और ये 3 हो जाएगा, सॉरी। तो ये क्या हो गया 10/10, मतलब 1 आ रहा है। तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। उसमें से रेड और ब्लैक जो भी आप निकालना है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आया, ये भी क्वेश्चन सीटेड में आया हुआ है। सीटेड में देखो कौन सी ईयर में पूछा गया, ये पूछा गया दिसंबर 2018 में। देखो क्या दिया, अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स एंड द आउटकम आर ऑब्जर्व्ड एज हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड। इतनी बार आपको ये कॉइन टॉस किया गया। तो कुछ पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब अब फिर से अगर आप जो है अगर आप टॉस करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हेड कितनी बार आया हुआ है। तो टोटल कितनी बार कितना टॉस किया गया 10, तो टोटल यहाँ पर डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब हेड कितना आया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/5। तो 2 3 × 6 2 5 × 10, तो 3/5। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 3/5 जो है ये प्रोबेबिलिटी है। अगर आप नेक्स्ट टॉस करोगे तो हेड आएगा। क्लियर है। तो ऐसे देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाता है और 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, जहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट ईजिली हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, अब ये भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड लेकिन नंबर से पूछ लिया है। तो अगर हमें नंबर की बराबर जानकारी रहेगी तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नंबर वाला वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है मैथ्स में जो आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर बेसिक में समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं उस पर जो है पूरा उसी टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा और एकदम स्मूथ वे में समझाऊँगा, प्रैक्टिकल वे में, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड फैक्टर फॉर अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 72 इज लेस देन 11। तो अब 72 के फैक्टर्स पूछे, तो कितना 72 का कितना फैक्टर हो सकता है। तो पहला तो 1 हो गया खुद 72 का फैक्टर, फिर 2 होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर ये 8 भी कट जाता है 72, 8 9 72, फिर ये 9 भी हो जाएगा 9 72, फिर 12 6 72 होता है, 13 में तो जाएगा नहीं, 14 में भी 72 नहीं आता, 15 16 में भी नहीं आएगा, 17 हाँ 18 में आएगा, ठीक है 18। फिर इसके बाद 19 20 21 22 23 24 में आएगा, 24 के टेबल में 72 डिवाइड बाई 24 करो, इजीली कट जाएगा। फिर एक 36 होगा और एक 72 होगा। तो ये हमारा जो है इतने सारे फैक्टर्स हैं। और याद रखना पॉजिटिव बोला है, नेगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है पॉजिटिव पूछा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर लेस देन 7 पूछा है। तो देखो यहाँ सॉरी लेस देन कितना है, लेस देन 11 पूछा है यहाँ पर। तो 11, तो यहाँ तक का कितने नंबर है 1 2 3 4 4 हो गए, 5 6 7 7 नंबर हैं। कितने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 7 नंबर हैं। तो टोटल जो है 12 और नंबर और कितना लेस देन 11 पूछा, तो लेस देन 11 कितने फैक्टर्स हैं 7 फैक्टर है। तो 7/12 ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7/12। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। और ये फैक्टर्स हमें जानना ज़रूरी है और इसको आप जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, इसलिए कुछ फैक्टर्स हमें अच्छे से, फैक्टर्स का शॉर्टकट भी है जो हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप जो है कमेंट भी कर सकते हो किस टॉपिक पर आपको चाहिए वीडियो। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में देखो एक बार ग्राफ दिया है, एक हिस्टोग्राम दिया है, और हिस्टोग्राम को पढ़ के हमें क्या करना है, आंसर करना है कुछ क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखो, अब देखो फ्रेंड्स, अब हिस्टोग्राम में क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्लास 7, तो क्लास 7 में नंबर ऑफ़ गर्ल्स, और यहाँ पर उनकी हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में। तो अब यहाँ पर देखो 125, 130 ये सब क्लास इंटरवल हैं। तो अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ग्रुप कंटेंस मिनिमम गर्ल्स। तो मिनिमम गर्ल्स कौन से ग्रुप में है, देखो यहाँ पर इस ग्रुप में, मतलब 125 से 130 हाइट की सिर्फ एक लड़की है, और यहाँ पर 155 से 160 के बीच में जिसकी हाइट है वो भी एक ही लड़की है। तो ये 125, 130 हो गया एक आंसर, विच ग्रुप कंटेन मिनिमम गर्ल्स। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 155, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है 125 से 130 और 155, 160 क्या होगा, आपका आंसर हो गया। अब देखो आप कितना इजी क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें जो है कॉन्फिडेंस आता है और हमारा टाइम भी बहुत बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स। तो कौन से ग्रुप में जो है सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इस वाले ग्रुप में ज़्यादा हैं, और इसमें जो है देखो यहाँ पर 7 है, 7 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ग्रुप हो गया, ये 140 से 145 वाला। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 140 से, या पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है 140 से 145 वाला। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर। तो कितने जो है गर्ल्स हैं जिनका हाइट जो है 145 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा है। तो 145 मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, ये 145, ठीक है, और इसके बाद उससे ज़्यादा 150, और फिर इसके बाद तो 4 2 6 7। तो यहाँ पर जो आंसर देखो, यहाँ पर ये 4 और ये 2 6 और एक 7, तो 7 गर्ल्स हैं जिनका हाइट जो है 145 या उससे ज़्यादा है। याद रखना फ्रेंड, इस 7 को नहीं ले लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें जो है 140 और ये 145 को एक्सक्लूड, मैंने आपको बताया था एक्सक्लूड करना है। यही एक ट्रिकी चीज़ है इसमें हिस्टोग्राम में, कि 140 और 145 अगर आप लेते हो ये क्लास इंटरवल, तो इसमें आपको इंक्लूड करना है 140 को, और 145 को नहीं इंक्लूड करना है। 145 यहाँ से इंक्लूड होना शुरू होगा। तो ये 4 और 2 और ये 7, तो टोटल आपका जो करेक्ट आंसर है 7 इज़ द करेक्ट आंसर, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर जो है एक बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, लेकिन ये जो है अलग अलग जो है लेवल पे, इनमें जो है डिफरेंट गैप होता है। हिस्टोग्राम में जो है गैप नहीं होता। आप देखो यहाँ पर 2 हिस्टोग्राम के बीच में कोई डिफरेंस, कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो गैप है, लेकिन ये भी सेम पैटर्न में पढ़ा जाता है, कोई खास इसका ये नहीं है। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ विच 2 consecutive मंथ वॉज द चेंज इन द ऑटो सेल्स ग्रेटेस्ट। कौन से 2 महीने में जो है चेंज सबसे ज़्यादा था। देखो सीटेड में आया हुआ कितना इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको बेसिक पता तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट मंथ में। तो जैसे देखो इन दोनों का डिफरेंस, देखो इन दोनों का डिफरेंस कम दिख रहा है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 3.5, 3.75, 0.25 का डिफरेंस है। फिर आप जो है इन दोनों का भी देख सकते हो, इन दोनों का। और अगर आप ये दोनों का देखो, क्लियरली देख के पता चल रहा है कि अप्रैल मंथ में और मई मंथ का जो सेल है डिफरेंस, कंज्यूमर मंथ वाज द चेंज इन द ऑटो सेल वाज ग्रेटेस्ट। तो ये ज़्यादा चेंज हुआ अप्रैल में जो है। यहाँ पर अगर अप्रैल में देखो तो इतना जो है यहाँ पर जो है मिलियन में, इतना रुपीज़ मिलियन में जो है सेल हुआ, लेकिन मई में इतना हो गया 3.75। तो अगर आप ये गैप देखो तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अप्रैल एंड मई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बोनस क्वेश्चन होते हैं, जो हम जो है अच्छे से करके जो है अपना टाइम बचा सकते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स सीटेड में। ज्योमेट्रिक सीटेड दिसंबर 2018 में पूछा गया है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। मतलब पूरे में से एक पार्ट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जो पूरे में से उसके छोटे छोटे पार्ट दिखाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 24 घंटे में आप सोने को कितना देते हो, खाने को कितना देते हो, खेलने को कितना देते हो। तो जब आप इसको बनाओगे तो ये बेसिकली आपका पाई चार्ट होता है। तो ये पहला ऑप्शन, इसको तो देखते ही आपका जो है एटलीस्ट
55 सेकंड्स रिटर्न में बच जाते हैं, वो 55 सेकंड आप दूसरे क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और हाँ, आपको किस वीडियो पर जो है, किस टॉपिक पर आपको जो है वीडियो चाहिए, मैथ्स या फिर साइंस या फिर CDP, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उस पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।